नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बनाए संविधान पर आज पूरा देश चल रहा है, जिनके बनाए सिद्धांतों पर आज लोकतंत्र से लेकर जनतंत्र सब चल रहा है। बाबा साहेब जिनकी नजर में ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा, लेकिन बदलते सियासी समीकरण और बदलती देश की विचारधारा में आज राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपने सियासी चश्मों से देख रही हैं। आज हर नेता बाबा साहेब को नमन कर रहा है। पार्टियां संविधान के जनक को अपनी राजनीति में फिट करने में लगी हैं। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर खुद को दलितों का नेता होने का दम भरने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक सभी बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का दावा कर रहे हैं। अब अंबेडकर जयंती पर सभी बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर बड़ा यह है कि क्या सियासी पार्टियां बाबा साहेब के दिखाए सिद्धांतों पर चलती हैं? क्या महज वोट बैंक के लिए बाबा साहेब को पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं? यह सवाल आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुत बड़ा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव की जो जयंती है उसको मना तो रही है पार्टियां, उनके सिद्धांतों को इन पार्टियों ने कितना आत्मसात किया है, ये उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक महापुरुष को लेकर के सियासत होती है, लेकिन अब सियासी चश्मे से ही अगर किसी महापुरुष को देखा जाना शुरू कर दिया जाए तो सवाल यही है कि क्या वाकई में ये पार्टियां बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। नेहरू जी को हिंदुस्तान की सत्ता चाहिए थी, जिन्ना को पाकिस्तान की चाहिए थी। इन दोनों लोगों की सत्ता की भूख ने देश का विभाजन किया, तो बाबा साहेब विभाजन के पक्ष में नहीं थे। और यही कारण है कि बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोकने के लिए अनेक यत्न किए, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको जाने नहीं दिया। बाबा साहेब का संसद में चित्र लगे, ये भी कांग्रेस को नागवार गुजरता था। बाबा साहेब को भारत रत्न मिले, ये भी कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया। बाबा साहेब की कोई स्मृति ऐसी हो जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके, ये भी कांग्रेस ने नहीं किया। मैं वाजपेयी साहब को यहाँ श्रद्धा से याद करूंगा कि वाजपेयी जी उस समय उस गठबंधन की सरकार में थे जिसमें बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि मिली थी और उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत का सम्मान मिला। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहाँ धन्यवाद दूंगा कि बाबा साहेब के जन्म स्थान से लेकर, शिक्षा भूमि से लेकर, दीक्षा भूमि से लेकर, चैत्य भूमि से लेकर और परिनिर्वाण की भूमि तक उनके पंचतीर्थों का निर्माण किसी ने कराया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कराया। हमारे यहाँ कहावत है कि किसका सिक्का चला। बाबा साहेब के नाम पर सिक्का चलाने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14वें सरकार आने के बाद किया। कि बाबा साहेब को जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी ने दिया। और बाबा साहेब की जो नीति थी, बाबा साहेब की जो मंशा थी, इस मजबूत संविधान से हम देश के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, इनको हम ऐसा क्या दें जिससे ये अपने मजबूती के साथ समाज की मुख्य धारा में पूरी ताकत से काम करें। और इसलिए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब की जो मंशा थी, इस मंशा से उन्होंने संविधान लिखा था, उस संविधान को मजबूती देने का काम जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उन्होंने किया। बाबा साहब का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जो कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब का संसद में चित्र लगा। बाबा साहेब धारा 370 के पक्ष में नहीं थे और बाबा साहब ने उस 370 के विरोध की वो जो भावना को पूरा किया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में 370 खत्म कर दिया। बाबा साहब को तो आज 131वीं जयंती बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूरा देश मना रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको लेकर के जो बातें कही या पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर के जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि चीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, ऐसे में क्या बाबा साहेब की नीतियों को सही में इन पार्टियों ने आत्मसात किया है या सिर्फ सियासी फायदे के लिए बाबा साहेब की इन नीतियों का इस्तेमाल हो रहा है, या बाबा साहेब का इस्तेमाल भी सियासी फायदे के लिए होता है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। इंद्राज सिंह मेघवाल हमारे
हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं मेघवाल महासभा के इंदिरा सिंह मेघवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। भरत मेघवाल जी आपका भी स्वागत है। और शैलेंद्र दबाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शैलेंद्र दबाई जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। भरत मेघवाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि अभी सतीश पुनिया को आप भी सुन रहे होंगे। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया या रिकॉग्नाइज किया, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तक का उन्होंने जिक्र किया कि उनको सही मायने में जो सम्मान मिलना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वो सम्मान नहीं दिया। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, आज पूरा विश्व और पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठे प्रचार प्रसार में लगी हुई है, किस तरह से प्रचंड अपना प्रोपेगेंडा बता रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी बात करें तो कांग्रेस ही एक वो सरकार थी जिन्होंने संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब को कहा। गांधी जी, नेहरू जी, इन्होंने बाबा साहब को ये कहा कि संविधान बनाया जाए और संविधान इस तरीके से बनाया जाए कि इस देश का सही से संचालन किया जा सके। इसके अलावा कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बाबा साहब के विचारों को अपनाया, बाबा साहब के विचार को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया और एक ऐसे कार्य किए, ऐसे विकास के कार्य किए जिसने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए हमेशा आगे रही। शैलेंद्र दबाई जी, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे चली, आप लोग सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए जो बात आप कह रहे हैं उस बात को नकार रहे हैं सिरे से। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा शैलेंद्र दबाई जी। करती नहीं आ रही। देखिए, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। वो एक महापुरुष थे, मानव जाति के उद्धारक थे। उनको आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी ने एक दलित नेता के रूप में उनको सीमित कर दिया था। वो कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनके समकक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर खड़े हो पाए, क्योंकि उनकी जो सोच थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो आदर्श थे, वो इतने प्रोग्रेसिव थे कि आने वाले भारत में किस तरह से व्यवस्थाएं हो, वो व्यवस्थाएं किस तरह से चले, उस पर उन्होंने पूरी तरह से, उनकी सोच बहुत विकसित थी। उन्होंने भारत को संविधान दिया, उस संविधान में उन्होंने हर पहलू पर उन्होंने बात रखी, चाहे वो मौलिक अधिकारों की बात हो और चाहे कर्तव्यों की बात हो। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के जो नागरिक हैं उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, वो उस समय जब कांग्रेस के राज था, जब भारत आजाद हुआ, तो वो अखंड, जब विभाजन हुआ तो उसके भी वो विरोधी थे, अखंड भारत के पक्षधर थे। वो विभाजन के विरोध में उनके वैचारिक मतभेद थे महात्मा गांधी जी से, नेहरू जी से, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कश्मीर एक अलग राज्य दर्जा मिले। 370 के भी खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि इनका व्यक्तित्व, जो एक विशाल व्यक्तित्व था, जिन्होंने मानव जाति ही नहीं, आप देखिए दलितों को ही नहीं, वंचित, गरीब, पीड़ित, महिला, मजदूर, इन सब के लिए काम किया। उनकी जो सोच थी, उस सोच से ये नेहरू जी घबरा गए थे और इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने उनको पहला न्याय मंत्री जरूर बनाया, लेकिन उनके जो कार्यक्रम थे उनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। जैसे उनकी सोच थी कि हिंदू कोड बिल लाने की, उसमें वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते थे। वो कहते थे कि पूरे भारत में एक ही कानून होना चाहिए, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उस समय कांग्रेस ने, और उनको वहां से इस्तीफा देकर बाहर आना पड़ा। आप देखिए, जो आज आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आगे आई है। आप देखिए, कांग्रेस ने 40 साल में उनको भारत रत्न नहीं दिया। आप सोचिए, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिससे देश चल रहा है, पूरी व्यवस्थाएं चल रही है, संघीय व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की व्यवस्था आज उन्होंने पूरे भारत को दी है। उनको भारत रत्न प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, समर्थित सरकार, 1990 में दिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी पार्लियामेंट में उनका चित्र नहीं लगाया। जब 89 में जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार आई, तब उन्होंने कैबिनेट जो वहां गैलरी थी उसमें बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाया। आप देखिए, ये बात करते हैं बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों की। आप देखिए, समरसता जो दिवस हम मना रहे हैं, सामाजिक समरसता दिवस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाना शुरू किया 14 अप्रैल को। आप देखिए, संविधान जो 26 जनवरी को लागू हुआ, उस संविधान के स्थापना दिवस को
भारतीय जनता पार्टी ने बनाना शुरू किया। आप देखिए जो भीम ऐप दिया गया, जो एक टेक्नोलॉजी में भीम ऐप नाम दिया गया, तो कांग्रेस ने जो वहां उस समय के तथाकथित लीडर्स थे, कभी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के ना तो आदर्शों को माना, ना उनके सिद्धांतों पे चले। चलिए, आप अपनी बात कहेंगे और आप अपनी बात कहेंगे और भरत मेघवाल जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन यही सही मायने में हमको समझना पड़ेगा कि सही मायने में बाबा साहेब के सिद्धांतों को आत्मसात किया किसने है। इंद्राज सिंह मेघवाल जी, अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी बात को कहेंगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आज जयंती है, जयंती के मौके पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग नमन कर रहे हैं, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बड़ा याद किया जा रहा है, लेकिन जो दिशा उन्होंने दिखाई या जिस बात को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जनता के बीच में रखने की कोशिश की, क्या पॉलिटिकल पार्टियां आपको लगता है कि उन चीजों को आत्मसात कर पाई हैं या सिर्फ एक राजनीति का विषय है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाह रहा हूं। मेघवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फोन लगा दे, फोन दे दिला। इंद्राज सिंह मेघवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, मुझे लगता है शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। भरत मेघवाल जी, आपके पास आता हूं। देखिए, इतनी बातें गिनाई यहाँ पे शैलेंद्र दबाई जी ने, और खासतौर से उन्होंने तो भारत रत्न से लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया कि वो तो आप लोगों ने दिया नहीं। जब आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं इतनी बड़ी शख्सियत को, तो फिर आप उनकी बातों को आत्मसात कैसे करेंगे? उनको कैसे मान सम्मान देंगे? जवाब दीजिए। मैं अपने साथी शैलेंद्र दबाई जी की बात का जवाब देते हुए कहूँगा, इन्होंने बात कही हिंदू बिल कोड की। हिंदू बिल कोड जब संसद में लाया गया था, जब आरएसएस के ही लोग वो थे जिन्होंने संसद में और बाहर रोडों पे हंगामा किया। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमेशा इसके पक्ष में बात रखी। उन्होंने यहाँ तक किया कि हम हमारी सरकार का इस्तीफा दे देंगे अगर हिंदू बिल कोड लागू नहीं होता है तो। आज ये बात करते हैं कि हिंदू बिल कोड के लिए पंडित नेहरू जी जिम्मेदार थे जिन्होंने नहीं लगने दिया। तो क्यों छोड़ा? अंबेडकर जी क्या, अंबेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया? अंबेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दिया? आरएसएस के वो लोग थे जिन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर दंगे फसाद कराए और इसको लागू नहीं होने दिया। और बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस मनरेगा लेके आई है, कांग्रेस आरटीई लेके आई है, कांग्रेस दलितों के उत्थान के लिए वो एक कानून लेके आई है जिससे आज दलित आगे बढ़ रहा है, दलित अपना हक मांग सकता है। ये कहते हैं आज कांग्रेस ने क्या नहीं किया है। कांग्रेस ने, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब चुनाव आते तभी बीजेपी के लोगों को दलितों के घर में जाके खाना खाने की बात याद आती है। 5 साल ये लोग कहाँ जाते हैं? आज बाबा साहब इनको याद आ रहे हैं। बाबा साहब को नहीं तो आप मुझे बताइए ना मेघवाल जी, भरत मेघवाल जी, कितने नेता मुझे दिखते हैं कि जो रोजाना जाते हैं और दलितों के घर में जाके खाना खाते हो? वो तो सभी चुनाव के पहले देखते हैं। आपकी पार्टी के भी बड़े नेता देखते हैं, इधर से भी देखते हैं, उधर से भी देखते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि सिर्फ पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की सिर्फ कोशिश है या वाकई में आत्मसात किया है? नहीं करते, हाँ, प्रोपोगंडा नहीं करते। आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बजट के अंदर SC/ST लोगों के लिए कितना कुछ ना दिया है। अभी इन्होंने जो फंड बिल लेके आए हैं 2022, 1000 करोड़ का इन्होंने इसमें प्रावधान किया है। 500 करोड़। अरे आपको भरत जी मैं याद दिला दूं, ये सब आपको मैं याद दिला दूं, इंदिरा आवास योजना जो कांग्रेस सरकार ने लागू की, उसका पूरा के पूरा फायदा SC/ST लोगों को लिए मिला है। मनरेगा में आप मुझे बता दीजिए, मनरेगा गांव के लिए जो थी, गांव के पलायन को रोका गया, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया गया, महिला सशक्तिकरण किया गया। ये किस सरकार ने किया? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने कभी तो भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने? सबसे पहले तो जिसने इसका निर्माण किया, जिसने ये दिशा आपको दिखाई, वो भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? अजी वो तो विश्व रत्न के लिए माने जाते हैं, तो विश्व रत्न के लिए बोला जाता है। पहले भारत रत्न तो दे देते भरत मेघवाल जी, विश्व रत्न तो आप बाद में देते, पहले भारत रत्न तो दे देते। वो तो आपने दिया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मिल जाए, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, मैं मेघवाल जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मेघवाल जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पे आप भरत मेघवाल जी, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? देखिए, बाबा साहब को हमेशा कांग्रेस ने अनुसरण किया है। हमेशा बाबा साहब के विचारों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके जो
थे मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, समानता अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उन सब मुद्दों पे कांग्रेस हमेशा बाबा साहब के लिए लगी रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है दिखावा करना। जो आज का परिवेश है इसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। काम धरातल पे कोई नहीं करेगी जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ इनको दिखावा करना आता है। और आज ये बाबा साहब को अपना सब कुछ मानने लग गए हैं। दवाई जी जवाब दीजिए। बोलिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक बाबा साहब अंबेडकर जी को जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो उनके आदर्श सिद्धांतों को अपनाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं अपनाया। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मस्थल महू पर गए थे। आज तक कांग्रेस का कोई लीडर गया? क्या आपने बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई मेमोरियल आपने मेमोरियल बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी ने ही नेशनल मेमोरियल बनाया। आप बताऊं, आज जो उनका सोच थी, जो आदर्श, जो उनकी सोच थी, बाबा साहब अंबेडकर जी की सोच थी कि सबको साथ लेके चलने वाली, वो चाहते थे कि जात पात खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, ऊंच नीच खत्म हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया है। आप देखिए, जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, चाहे वो शौचालय बनाने की हो, उज्ज्वला योजना हो, जन धन योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, और जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बिना पक्षपात के हर गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तक ये योजनाएं दी है। आपने उनको मान सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके नाम को रिकॉग्निशन दिया विश्व में, आज हम ये कहते हैं कि वो मानव जाति के महापुरुष थे। इन्होंने तो दलित वर्ग में सीमित कर दिया। वो तो इनको दलित नेता मानते थे, जबकि उनकी जो सोच थी, वो सोच आपको मैं बताना चाहता हूं, वो लेबर लॉज, आप देखिए उस समय उन्होंने लेबर लॉज जो था 8-8 घंटे, जो 12-12, 14-14 घंटे काम करती थी, 8 घंटे उन्होंने कर दिया। उनकी उस समय सोच थी कि ये जो मैरीटाइम है, वाटरवेज है, इनको किस तरह से ट्रांसपोर्ट में यूज किया जाए। कांग्रेस उस बिल को नहीं लेकर आ पाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। जो उनकी सोच थी, जो आपने देखा होगा, जो ऊर्जा विभाग है उसमें एक स्ट्रक्चर बनाने का जो मूल सिद्धांत था, वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम नेहरू से ऊपर हो जाए, गांधी से ऊपर हो जाए, और इसीलिए उन्होंने उनको कभी सम्मान नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहब के सिद्धांतों, आदर्शों, सोच को लेकर आगे चल रही है। उन्होंने उनको विश्व में रिकॉग्नाइज किया है। ये तो सिर्फ 50 साल से माला पहना रहे थे, इन्होंने सिर्फ वोटों की राजनीति की है, दलितों का कोई भला नहीं किया। आप देखिए, कहते थे गरीबों को हटाएंगे, गरीब को हटा दिया। आप सुनिए, भेदभाव की नीति इन्होंने खेली, तुष्टीकरण की नीति इन्होंने खेली। आप देखिए, राष्ट्र निर्माण में आज हम क्या चाहते हैं? आज जो बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी कि राष्ट्र का निर्माण हो, आप देखिए, राष्ट्र सबसे पहले है, ये बाबा साहब भी कहते थे। वही नीति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है कि राष्ट्र सबसे पहले है। आप अपने आप को भारत का नागरिक मानो। ये संविधान का दुरुपयोग किसने किया? आप। चलिए ठीक है दवाई जी, अब आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मेघवाल जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंद्राज सिंह जी का मैं रुख कर लेता हूँ। एक सेकंड दवाई जी, ठीक है, चलिए दवाई जी थोड़ा सा और अभी बचा के रखिए। अभी कुछ और सवाल होंगे और तब इन आरोपों को आप आराम से उठाइएगा। अभी थोड़ा सा धैर्य रखें आप। इंद्राज सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी इंद्राज जी, इसको आप किस तरह से देखेंगे? 131वीं जो आज जयंती मनाई जा रही है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने चश्मे से उसको देखने की कोशिश कर रही हैं। क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे उनको सही मायने में आत्मसात किया है? क्या लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने 1920 में दलितों का आंदोलन शुरू किया था, और 1920 से लेके 1950 तक, 1947 तक अंग्रेजों ने 1935 का एक्ट आया, चाहे 1927 में जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, अंग्रेजों ने पूरी बात उनकी सुनी थी। उस वजह से आरक्षण आया, पूना पैक्ट आया, इस देश में सामाजिक न्याय आया, संविधान लागू हुआ। जो ही देश आजाद होता है, इन पार्टियों ने डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को केवल पॉलिटिकल यूज करना शुरू कर दिया। जैसे संविधान में
सोशलिस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। इन्होंने संविधान में कई पूंजीवाद का जिक्र दिया है। आज देश में 100 में से 90% भारत सरकार के विभाग निजीकरण हो गया। देश में सेकुलर आइडियोलॉजी संविधान कहती है, लेकिन देश में सेकुलर आइडियोलॉजी की बजाय सांप्रदायिकता डेवलप की है पॉलिटिकल पार्टियों ने। देश के अंदर विकास बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में आरबीआई की स्थापना की थी, और इस देश के अंदर मोनोपोली डेवलप होने का कोई ग्राउंड नहीं था। मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं था कि मिक्स इकोनॉमी हो, केवल पब्लिक सेक्टर होगा जिससे रोजगार होंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी, विकास होगा, सबका विकास होगा। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको जाति धर्म से डिवाइड करके बड़े स्वार्थ के लिए संविधान को दरकिनार कर दिया, आइडियोलॉजी को आपस में लड़ा दिया, दलित को महादलित से, जितने भी आदिवासी उनको गैर आदिवासियों से, और पॉलिटिकल एजेंडा इस देश में सोशल जस्टिस जो है ना, वो बिना पॉलिटिकल जस्टिस आ ही नहीं सकती। जब पॉलिटिकल जस्टिस तब आएगी जब आप इकोनॉमिक जस्टिस इन वर्गों को दोगे। लेकिन केवल इमरान 100 जी, रुपये यही व्यवस्था का तो देखिए अनाज भीमराव 5 किलो अम्बेडकर दे दो। करके गए ना। देखिए ये कोई उन्होंने जो सामाजिक लिखा, न्याय तो- लेकिन उनकी दूरदर्शिता तो यही थी कि वो ये ऑप्शन भी दे करके गए कि समय के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो आप संविधान संशोधन करिए। वक्त बदला तो नीतियों को बदलने की आवश्यकता थी, और उसके तहत इन पॉलिटिकल पार्टीज ने वो डिसीजंस लिए। हाँ, ये एक अलग विषय हो सकता है कि उस आइडियोलॉजी को कितना माना जिसको बाबा साहब चाहते थे हमारे समाज के अंदर व्याप्त हो। लेकिन परिवर्तन तो समय का नियम है ना, वो तो जो चीजें बदलेंगी उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बदलते परिप्रेक्ष्य में तो ये भी इसकी भी आवश्यकता है। नहीं, अरे साहब, देखिए परिवर्तन पॉजिटिव वे में हो ना। परिवर्तन आप निजीकरण पूंजीवाद थोड़ी ला दोगे। समाजवाद संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशलिस्ट पॉलिटिकल एजेंडा, आपने पूंजीवाद ला दिया। आपने बेचारे 75% लोगों की उपेक्षा कर दी। लैंड रिफॉर्म्स लागू नहीं हुए, जमीन का बराबर बंटवारा नहीं हुआ, उद्योगों में उनकी उपेक्षा है। आज लेबर लॉज खत्म हो गए, केवल धर्म राजनीति पे हावी होगी। जो सामाजिक जो जितनी पॉलिटिकल संस्थाएं हैं उनका कुटाराघात हो रहा है। जो पॉलिटिकल चाहे कांग्रेस है या बीजेपी अपने अपने इतना इस्तेमाल करती है अम्बेडकर का, जो उनको चुनाव जीते, इतना है। इस वजह से सारी संस्थाएं कमजोर हो गई। अम्बेडकरवाद का मतलब संविधान, अम्बेडकरवाद का मतलब राष्ट्रवाद, अम्बेडकरवाद का मतलब सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस। ये लेकिन वो basic किस issues प्रकार का थे राष्ट्रवाद अम्बेडकर हो ये भी तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझना के। लेकिन पड़ेगा वो ना। सब गौण हो गए। भरत मेघवाल जी चलिए जवाब दीजिए। देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अरे सर, अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया बाबा साहेब को। पॉलिटिकल चश्मे से चाहे देखना हो, चाहे वोट के लिए राजनीति करना हो, आत्मसात नहीं किया आप लोगों ने। क्योंकि बाबा साहेब जो बात कह के गए, अक्षरशः अगर वो किया होता तो आज इतनी डिस्पैरिटीज होती ही नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर। जिम्मेदारी तो आपकी भी है मेघवाल जी, भरत मेघवाल जी। देखिए, अभी दावाई जी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए जो भी थे कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जयपुर के अंदर जो अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है उसमें जो सबसे बड़ी प्रतिमा अंबेडकर साहब की लगी हुई है ना, वो प्रतिभा पाटिल जी जब यूपीए की सरकार थी तब लगी थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हो चुका है जो अंबेडकर साहब के नाम से बनी जाएगी। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा, खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया, आरटीआई कानून लाया गया, आरटीई कानून लाया गया। ये सब कानून अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आर्थिक समानता और मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि आज वही तबके एक ऐसे तबके हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए थे। चिरंजीवी योजना लेके आई गई ताकि 10 लाख रुपए तक की इनकी योजना मिल सकी, ताकि लोगों को ढंग से इलाज मुफ्त मिल सके। राजीव गांधी जी ने 1989 में एट्रोसिटी में सख्त से सख्त का प्रावधान किए, गैर जमानती प्रावधान किए, ताकि SC ST के साथ अगर अत्याचार हो रहा हो, उन पे किसी भी तरह का प्रहार हो रहा हो, तो उससे उनको कानूनन वो मिल सके, सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 9 कैबिनेट मंत्री दिए, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री मिला के SC ST को। तो कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कभी? लेकिन मेघवाल जी तो फिर मुझे ये बताइए, भरत मेघवाल जी, इनको याद आती है। भरत मेघवाल जी, अगर इतना ही दलितों के लिए आप लोगों ने बेहतर काम किया होता तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां दलितों के नाम पर अपनी अलग से पार्टी कैसे बना ले गई? मायावती ने किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया,
कैसे वो दलितों की अपने आप को एक बड़ी लीडर बन गई। भाई आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आज़ादी के बाद से तो आपका ही शासन रहा, आप तो दलितों को साथ में लेकर के चल सकते थे। ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई फिर वक्त को? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप लोग सही तरीके से दलितों के लिए वो काम कर नहीं पाए जो बाबा साहेब चाहते थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, समय का जरूर ये कहना चाहेंगे कि यूपी में जरूर मायावती जी का रहा, लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। किसी एक प्रदेश में जरूर ये चीज रही कि वहां पे बसपा का रहा, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। कांग्रेस हमेशा से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, जब राजीव जी थे, राजीव जी के, इंदिरा जी के, ठीक है भरत मेघवाल जी, लेकिन देश में सबसे बड़ी पार्टी कैसे ही है मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि दो प्रदेश के अंदर सिर्फ सरकार आपकी अभी है मौजूदा वक्त में, और अभी और जो चुनाव आएंगे उसमें कितने प्रदेशों में आप जीत पाएंगे इन दलितों को लेकर के, ये सवाल उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन प्रदेशों के अंदर है वहां पर भी बचा पाएंगे, ये भी सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, पीसीसी दफ्तर में पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन। ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बोले ईआरसीपी का मुद्दा नहीं, जीवनदायिनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत एक राष्ट्रीय परियोजना तक घोषित नहीं करा पाए। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में आधा दर्जन घरों में आगजनी, आपसी रंजिश में लगाई गई आग, आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। जोधपुर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध कार से अवैध 18,25,000 रुपए किए गए बरामद। उप निवेशन विभाग नाचना के वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र को किया गया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। जयपुर में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन हुई फरार, यूपी की रहने वाली महिला और पैसे जेवरात लेकर के भागी। महिला ने 4 लोगों के साथ मिलकर की धोखाधड़ी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की, और उस पर जो आज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ सियासी चश्मे से देखती हैं, या वाकई में उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को आत्मसात कर पाई हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के राजनीति हो रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की, जिन विषयों को वो साथ लेकर के चले, उनको इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कितना आगे बढ़ाया है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। शैलेंद्र भाई जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, भरत मेघवाल जी की बात का तो आप जवाब दीजिएगा, चूंकि वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए उन्होंने जो किया उसमें जो कमियां रह गई उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको आप नहीं कह सकते कि बाबा साहेब को बिल्कुल दरकिनार किया या उनकी बातों को कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल जो इंदिराज सिंह मेघवाल जी ने उठाया, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो चाहते थे उस परिकल्पना का तो आप लोग बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आप लोग पूंजीवाद ला रहे हैं, और इस तरीके से तो कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही थी उसको आप लोग जमीन पर नहीं उतार सकते हैं। ये एक बड़ा आरोप है, और ये कांग्रेस पार्टी भी आपके ऊपर आरोप लगाती है। इसका जवाब दीजिए। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सिद्धांत था, जो उनके मूल विचार थे कि सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना रास्ता हो, एक ऐसी संरचना बने कि जहां जात पात भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं हो, वो भारतीय जनता पार्टी ने
के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने करने का काम किया है। हमारा जो मोटो है वो यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपको मैं बताऊं, आज इनको कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने 50 साल तक बाबा साहब अंबेडकर को वो मान सम्मान, वो रिकॉग्निशन नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, जब उनके सिद्धांतों को वो आगे लेके चले, जब उनका विश्व में रिकॉग्निशन करना चाहा, भारत रत्न देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की महू जाने की बात हो, वहां गए, या फिर यूएन में 125वां दिवस मनाया यूएन में, तो विश्व नेता की छवि दी भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने तो दलित नेता की छवि देके उनको दरकिनार कर दिया था। आप ये देखिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि नेहरू गांधी से बड़ा कोई और व्यक्तित्व खड़ा हो जाए, इन्होंने उस व्यक्तित्व को सीमित किया। दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूं, जो उनके मूल सिद्धांत थे, जो उनकी मूल सोच थी, चाहे वो ऊर्जा विभाग की हो, चाहे वो संविधान की हो, चाहे उसमें आपने देखा होगा हिंदू लॉस के बारे में हो, लेबर लॉस के बारे में हो, वुमेन लेकिन दवाई जी, जिस समाजवाद की परिकल्पना थी या जो चाहते थे कि समाज के अंदर सभी वर्गों का एक समान जो अधिकार है वो होना चाहिए, उस परिकल्पना को कहीं ना कहीं आप लोग ने पूरा नहीं किया या उसको तोड़ते हुए नजर आए। जिस धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं उससे बिल्कुल इतर आप लोग काम करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगता है। और दूसरा, जो पूंजीवाद को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो निजीकरण आप लोग हर चीज का कर रहे हैं, ये तो सारी चीजें बिल्कुल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अगेंस्ट जाती हुई दिख रही हैं। आप कैसे कह रहे हैं? सिर्फ आप उनको भारत रत्न देकर या उनको रिकॉग्नाइज करके उनकी बातों को अगर आप आत्मसात नहीं करेंगे तो इसका क्या फायदा है? शैलेंद्र दबाई जी। आयुष जी, आप देखिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब आई? 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तब वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाए और बाहरी जो विदेशी एफडीआई थी उनके लिए रास्ता खोला। तो आज ये निजीकरण की बात करते हैं, इनके समय इन्होंने कितने निजीकरण किए पब्लिक सेक्टर्स के, ये बताने को तैयार नहीं है। पूंजीवाद तो 1991 से आना शुरू हो गया था भारत में, आज आप पूंजीवाद की बात करते हैं। इनको दुख यही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, तो उन्होंने लिबरलाइजेशन किया या ये पूंजीवाद लाए, और आपको अगर बाबा साहेब को सही मायने में आत्मसात करना था तो आप उसको रोक देते। आपने भी तो उसी नीतियों को आगे बढ़ाया ना, तो इनमें और आप में क्या फर्क है? आप देखिए, बाबा साहब का एक मूल विचार था, बाबा साहब का मूल विचार था कि राष्ट्र सबसे पहले है। जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, और भारत उसके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम, सर्वोप्रिय राष्ट्र, वन नेशन, उसको नहीं माना। आज तुष्टीकरण की नीति किसने की? 60 साल से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति करी। आज आपने अगर दलित, वंचित, गरीबों को आपने भला नहीं किया, कांग्रेस पार्टी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 50 साल से कह रही थी गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, इन्होंने गरीब को दूर कर दिया, लेकिन कभी इन्होंने सुध नहीं ली। आज हमारी योजनाएं जब आई, जब हम विकास को लेकर आए, आज हर पक्ष को, हर वर्ग को आज नहीं, ठीक है, वो तो सबको करना चाहिए भाई। सत्ता में बैठे हैं तो सरकार आपकी सबकी है, सत्ता में बैठे हैं तो जिन्होंने आपको वोट किया है उनकी भी है, और जिन्होंने नहीं किया है उनकी भी है, इसलिए आपको सभी तबके के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपको करना ही है, इसीलिए जनता ने आपको चुना है। एक सेकंड, लेकिन इंद्राज जी का इस पर सवाल है, मैं उनका एक सवाल लेता हूं। एक सेकंड दबाई जी, इंद्राज जी एक सेकंड, दबाई जी, कांग्रेस पार्टी ने ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, और अगर किया होता तो आप शायद सत्ता में नहीं होते ना तमाम जगहों पर। इंद्राज जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं शैलेंद्र जी की बात का जवाब दे रहा हूं। अभी आप कहते हैं भारत माता की जय, राष्ट्रवाद ये है, अगर उसको माता मानते हो तो उसको बेच क्यों रहे हो? माँ को पूजते हैं, बेचते हैं, माँ को बचाते हैं, कोई बेच नीलाम करता है। रेलवे बिक गया, बैंक बिक गए। इंदिरा जी ने 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा जी का सोशल एजेंडा था, पॉलिटिकल जस्टिस, जमीन दी गरीबों को, इंडस्ट्री लगाई। अब तो केवल संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप 5 किलो अनाज 100 रुपए के अनाज देंगे और उनको वोट मांगो। ये तो बेशर्मी पॉलिटिकल पार्टियों की, और वो कांग्रेस सीधे पे लाइन में लीजिए। दोनों की दूरा कुश्ती है, दोनों को लड़ाने के लिए एक दंगे कराते हैं, दूसरे मर्रम लगाते हैं। इंडेक्सेस दोनों का 70 साल यूं ही बीते हैं, वरना इस देश का विकास होता। आज हमारे हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। हमारी इकोनॉमी त्रस्त है, बेरोजगारी 40% पहुंच गई,
अनइक्वलिटी, इकोनॉमिक जस्टिस बहुत पहुंच गई इस देश के अंदर। अर्थव्यवस्था चौपट है। आपके दो आदमियों के विकास से, अंबानी अडानी के लिए आप पूरा देश बेचने को तैयार हो रहे हो, रेलवे बेच रहे हो। जिन गरीबों ने LIC बनाई थी अपने आदमियों ने, पूर्ण पब्लिक एसेट्स को बेच रहे हो, तो ये कहाँ का विकास है भाई? आप अपने बर्तन बांटे बेच के और आप अपना काम चलाओ, घर को बेच दो और फिर किराए पे रहूंगा, कहो कि साहब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। हमारे तो समझ में नहीं आता है कौन सा विकास है। आपके जितने भी आप देखिए पब्लिक प्राइवेट वित्तीय संस्थाएं हैं, लूट रही हैं, ब्याज के नाम पे लूट मची हुई है। कोई GDP नहीं होती, न कोई ग्रोथ होता, न कोई विकास होता, केवल फर्जी ब्याज है, फर्जी आंकड़े होके देश की राष्ट्र अर्थव्यवस्था को धोखे दिया जा रहा है। वरना इतनी बेरोजगारी कैसे हो जाती? इसलिए रियल एस्टेट में, रियल अर्थों में जो GDP की NNP बढ़ रही है, GDP नहीं बढ़ रही। प्रोडक्शन केवल एग्रीकल्चर का है, उसको भी बेच रहे थे। नैतिक रूप से भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, उसके कोई 2-5% को छोड़ दो, 90% की उपेक्षा हो रही है। जनता क्या है? बट रही है जाति और धर्म में, उनको इससे लेना देना नहीं कुछ। इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर यूपी में डकैतों को गांव लूटना होता था तो खलिहान में, खेत के खलिहान में आग लगा देते थे और गांव खेत के खलिहान की आग बुझाने चला जाता था। पीछे से डकैत गांव को लूट ले जाते थे। ये कांग्रेस का, जैसे BJP का एजेंडा है कि सारे हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा दो और जमीन सारी अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, जितने भी कॉर्पोरेट घरानों को बनवा दो, जाति धर्म में लड़ाओ, खून बहाओ, जिससे द्वंद्व हो, और फिर कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम ये बताइए, आज बेचारा मिडिल वर्ग, पेट्रोल डीजल महंगाई, किसी को चिंता है? बेरोजगारी चिंता है? प्राइवेट सेक्टर 10-10 हजार रुपए में नौकरी दे रहा है। आप देखिए, छोड़ो 4 करोड़ आबादी का यूक्रेन हमारे 18-20 हजार लोगों को डॉक्टरी करा रहा है। 140 करोड़ का देश उनको डॉक्टरी नहीं करा पा रहा। इससे शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए? 4 करोड़ आबादी का ये अभी यूक्रेन, डॉक्टरों को ट्रेनिंग लेने के हमें वहां जाना पड़ रहा है। क्या एजुकेशन फ्री देना था? शिक्षा, एजुकेशन, चिकित्सा फ्री दे रहे हैं, 100 रुपए का अनाज। अरे कहां लिखा भाई? हमारे देश में सबसे बड़ी त्रासदी इस बात की है कि इस देश की जनता धर्म में, जाति में, द्वंद्व में, वर्ग में, भेद में लड़ रही है और ये अपना जश्न मना रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां। इस मुद्दे पे न तो कोई मीडिया डेस्क करता, न इंटेलेक्चुअल डेस्क करते, और ढंग के लोग अपने घर में बैठे डरते हुए किसको कब कोई किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इस देश में भय, आतंक, असुरक्षा, ऐसे वातावरण शुरू हो गया है। एक हेल्दी राष्ट्र अगर डेवलप करना चाह रहे हो, संविधान से चलना चाह रहे हो, तो शर्म करो, थोड़ी बहुत रहम करो इस देश की जमीन पे। उस जमीन पे बेचारे नक्सलवादियों को पूंजीवाद के नाम पे ट्राइब्स को बखेड़ा जा रहा है। किसी दलित अलवर में एक जितेंद्र बेगवाल ने मुंह रख ली, उसको मार दिया, और फिर उसके सपोर्ट करने के लिए सारे 35 जातियां इकट्ठी हो गए तो उसको करें हाँ साहब बहुत बढ़िया किया। अरे क्या बेशर्मी है। इसलिए हमारे देश में किसी को भी नैतिकता नहीं है। इंदिरा गांधी को छोड़ के किसी प्रधानमंत्री ने काम ढंग से नहीं किया, बता दूं आपको। थोड़ा बहुत शैलेंद्र भाई जी, आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं इंदिरा जी को कि जो ये डिबेट करना चाहते हैं महंगाई बेरोजगारी पे, मैं तैयार हूं। देखिए, बेरोजगारी जो है वो भारत में 6.8% है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? राजस्थान में 32.3%। सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार कहां हो रहा है? राजस्थान में। अभी आपने इंदिरा जी ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, जो अंबेडकर साहब की ये एक मूल मंत्र था अंबेडकर साहब का 3, शिक्षित बनो, संगठित रहो, मानवता के लिए संघर्ष करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की जो योजनाएं हैं, अगर मैं अभी आपको गिनाना शुरू करूं तो मुझे 2 घंटे चाहिए। आप देखिए, पीएम मोदी जी ने SC, ST और महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो बजट था 1100 करोड़ का शिक्षा का, वो 6000 करोड़ कर दिया। मैं अगर एक एक योजना गिनाने लगूंगा ना यहाँ, तो इतनी योजनाएं हैं कि उसका हम आज विकास, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, ना हम
धार्मिक उस पे चलते हैं, हम विकास के एजेंडे पे चलते हैं कि राष्ट्र कैसे मजबूत हो। आज चलिए। आपने देखा इन्होंने यूक्रेन का एग्जांपल दिया, आज नहीं चाहते कि भारत की स्थिति यूक्रेन जैसी हो जाए, आसपास के लोग उस पे कब्जा कर लें। आज राष्ट्रवाद को मजबूत किया। ठीक है, भारत को भरत मजबूत मेघवाल जी करने से का मैं एक काम कर रिएक्शन रहे ले हैं। लेता हूं। ये कांग्रेस भरत मेघवाल जी, पार्टी देखिए दोनों के ऊपर अब जय इंद्राज मेघवाल जी ने सवाल उठाया कि एक दर्द देता है, दूसरा मरहम लगाता है, लेकिन दोनों लोगों का गठजोड़ है। भरत मेघवाल जी, भरत मेघवाल जी। देखिए, अभी जो दावाई जी कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, मैं आपको बता दूं अभी की ये घटना है। प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण बोर्ड तक को गठित नहीं होने दिया था, उस तक को बंद कर दिया था, जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वापस से चालू अरे करवाया वो समाज कल्याण अभी बोर्ड को। 2 महीने पहले चालू किया आपने आपके, किया है। आपने तो रेवड़ियां आपने बांटी है। आपने अरे तो- कांग्रेस आपने पार्टी तो ने रेवड़ियां अंबानी- बांटी है। अंबानी और 3.5 अडानी साल के तक समय सोते रहे आप निजीकरण को सोते इस रहे तरह से सरकार करके बचाने में, आरक्षण आप को- कांग्रेस की आरक्षण सरकार को बचाने में खत्म लगे करने रहे। के लिए आज आरक्षण को कांग्रेस खत्म में करने के भ्रष्टाचार लिए चरम पर है। निजीकरण किया जा रहा है। आप देखिए धर्म के नाम पर दलितों पे लोगों को अत्याचार, लगाया जा रहा है। महिलाओं पे धर्म के अत्याचार, नाम पर लोगों को बालिकाओं पे लगाया जा रहा है। अत्याचार, देश को भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर पेपर दो लीक, बांट चुके यूआर हो रहा हैं। है। इनका इस काम तरह की विकास हालत है। कर दी, इनका कानून काम व्यवस्था अंबानी लचर हो और गई। अडानी को आप आगे दंगाइयों बढ़ाना है। आप जिहादियों को देखिए, संरक्षण रेलवे दे रहे हैं। को भेज कांग्रेस का दिया, ये तो हाल है, को भेज दिया। पूरी कानून अरे व्यवस्था ये लचर हो देशभक्ति चुकी की है। बात करते आज हैं। आपके ना इस पर्यटन देश को आएगा भेजने पे ना तुम्हें- विकास इस होगा। देश को क्या भेजने बात पे करते हैं तुम्हें- भरत जी, राजस्थान पहले आप तो समझ अग्रणी है, लेकर राजस्थान आइए तो कि अग्रणी है। राजस्थान की स्थिति आपके क्या है, मोदी जी उस ने पर गहलोत बात साहब करिए। ने- आज अरे नरेंद्र आपके आज मोदी जी आज ने आप गहलोत साहब आज ने अंबेडकर साहब भी आपने सोच रहे तो होंगे बहुत कोशिश कि करी मेरे थी को मैंने सरकार उस को कांग्रेस गिराने पार्टी की। को क्यों लेकिन अच्छा ये किया, गहलोत ने 1956 में गहलोत छोड़ दिया। गहलोत जी कांग्रेस जादू पार्टी करी, को इनके छोड़ पास दिया। जादू करी। जब कांग्रेस पार्टी ने जादू जो करी उस है, समय थी जिसे- तब उन्होंने जिसे इनका चलने मान नहीं दिया। सम्मान नहीं रखा, आपने तब तो अम्बेडकर पूरा जी ने प्रयास छोड़ किया, दिया। गोवा को आज गिराया, भारतीय जनता आज पार्टी गोवा को अम्बेडकर गिराया, जी के हर विचारों को जगह लेकर चल आपने रही है, सिर्फ उनको धन- रिकॉग्नाइज और किया धन के है, बल पे विश्व में उनको राजनीति एक करी है, धन के बल पे नेता बनाया है। राजनीति करी है, इन्होंने तो विकास के दलित बल पे नेता का राजनीति चकमा करी। दे दिया था। आप अगर बात कांग्रेस करते हैं, तो आज आप कांग्रेस बात साफ करते हो हैं, गई। आज आप आप देखिए बात भारत करते से हैं। कांग्रेस साफ हो गई। भारतीय कांग्रेस जनता को पार्टी साफ को करने वाले जनता ने खुद साफ आशीर्वाद हो दिया है। जाते हैं। विकास के कांग्रेस को मुद्दे साफ पर, करने वाले खुद सुदृढ़ साफ हो नेतृत्व जाते के हैं। मुद्दे पर चलिए ठीक है, महिला अब आप लोग विकास किसी आरोप के प्रत्यारोप के बीच में आज चर्चा मुझे अब यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को मनाया तो गया, लेकिन सवाल यही है कि इन पार्टियों ने कितना आत्मसात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इन तमाम दिखाए गए रास्ते को किया है, ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।